एक ऐसा व्रत जिसे माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए करती है। यही है जीवित पुत्री का व्रत। जीवित पुत्री का व्रत पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत जितिया व्रत के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में जितिया व्रत कब है, पूजा की विधि क्या है और इसका महत्व, व्रत की शुरुआत कैसे हुई और जितिया व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत किया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जिन माताओं के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन की रक्षा होती है। जीवित पुत्रिका का अर्थ है पुत्र को जीवन देने वाला। माता पिता यह व्रत अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए करते हैं। साल 2025 में जितिया व्रत कब है? इस वर्ष जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन किया जाएगा। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से मृत वत्सा दोष का निवारण होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिन माताओं के पुत्र अल्पायु में मर जाते हैं, वो महिलाएं अपने पुत्रों के लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी और उसको लंबी आयु प्राप्त हुई थी। अब जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में आकर क्रोधवश पांडव समझकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों और उसके भाई धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी थी, तब उसको दंडित करने के लिए पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पास गए। पांडवों को जीवित देखकर उसने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब वेदव्यास जी ने आकर उन अस्त्रों को रोका और वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसकी दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर दुख भोगने का श्राप दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने ही अपने समस्त पुण्यों का फल देकर उत्तरा के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। ऐसी मान्यता है कि तभी से संतान की रक्षा और उसकी दीर्घायु के लिए माताओं ने जीवित पुत्रिका व्रत करना आरंभ कर दिया। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की विधि। यह विधि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। जीवित पुत्रिका व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व से ही हो जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य की पूजा करें। पूजन करने के बाद सप्तमी के दिन एक ही समय भोजन करें। एक बार भोजन करने के पश्चात फिर कुछ भी नहीं खाएं। अगले दिन यानी अष्टमी तिथि पर प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य की पूजा करें। फिर संध्या के समय प्रदोष काल में स्त्रियां जीमूत वाहन की पूजा अर्चना करें। धूप दीप जलाकर रोली चावल चढ़ाएं, फल फूल अर्पित करें। उसके बाद जितिया व्रत कथा, जीमूत वाहन की कथा कहें या सुने। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखें। नवमी के दिन जितिया व्रत का पारण करें। इस व्रत का पारण छठ के व्रत की ही भांति किया जाता है। महिलाएं व्रत का पारण करने से पूर्व सूर्यदेव को अर्घ्य दें और फिर उसके बाद भोजन करें। पारण के दिन यानी नौमी तिथि के दिन भोजन में जोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का शाक बनाया जाता है। जितिया व्रत के नियम। भगवान सूर्यदेव को बाजरे और चने से बने पकवान का भोग लगाएं। इस दिन कोई वस्तु ना काटें और ना ही कटे हुए फल सब्जी का उपयोग करें। अब जानते हैं जितिया व्रत कथा। जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन समय में जीमूत वाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था। जीमूत वाहन बहुत ही साहसी, निडर और सभी से प्रेम करने वाला था।
उसमें राजपाट की बिल्कुल लालसा नहीं थी। उसकी योग्यता को देखकर उसके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना राज्य जीमूतवाहन को सौंप दिया। परंतु जीमूतवाहन का मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा और अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंपकर वो वन की ओर चल दिए। वो वन में अपने पिता की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। वहीं उस वन में उनकी भेंट मल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुई और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों ही वन में बहुत खुश थे, प्रकृति की गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन वन में जीमूतवाहन को एक वृद्ध महिला के करुण क्रंदन की आवाज सुनाई दी। जीमूतवाहन ने उससे उसका दुख का कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा, मैं एक नागवंशी हूँ। हमारे नागवंश और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवंशियों को प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ को एक नाग भोजन के लिए भेजना होता है। मेरा एक ही पुत्र है और कल उसको गरुड़ का भोजन बनाकर भेजा जाएगा। कल मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यह सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। उस स्त्री की बात सुनकर जीमूतवाहन ने उससे कहा, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के जीवन की रक्षा करूंगा। उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन बनकर मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन उस वृद्धा के साथ उसके निवास पर चला गया। अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जीमूतवाहन एक वस्त्र ओढ़कर नियत स्थान पर जाकर लेट गया। पक्षीराज गरुड़ आए और उसे अपने पंजों से जकड़कर उठाकर उड़ गए। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर उन्होंने उसे नीचे रखा और जैसे ही चोंच से कपड़ा हटाया, जो एक जीवित इंसान को देखकर विस्मित हो गए। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो और उस नाग के स्थान पर तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तब जीमूतवाहन ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। जीमूतवाहन से सारा वृत्तांत जानकर गरुड़ उनके साहस और परहित के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगाने पर उनसे प्रभावित हो गए। तब उन्होंने जीमूतवाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में नागवंशियों से बलिदान न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के कारण इस दिन उनका पूजन किया जाता है। साथ ही उनकी कथा कही और सुनी जाती है। तो दोस्तों, यह है जितिया व्रत की महिमा और इसकी अद्भुत कथा। यह व्रत न केवल पुत्र की लंबी आयु का आशीर्वाद देता है, बल्कि परिवार में सुख शांति भी लाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए। जय माता दी।